हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अथॉरिटी ट्यूटर्स एंड हम लोग क्लास 10th की फिजिक्स कर रहे हैं एंड द चैप्टर जो हम लोग डील कर रहे हैं वो है लाइट। और आज चैप्टर में हम लोग जो सीखने वाले हैं, जो आज की टॉपिक है दैट इज मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला ये बेसिकली इज द फार्मूला यूज टू फाइंड, तीन चीजें फाइंड करने के लिए हम लोग इसको यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब ऑब्जेक्ट मिरर से कहां पर रखा हुआ है, आइदर द इमेज डिस्टेंस, इमेज मिरर से कितनी दूरी पे फॉर्म हो रहा है, और फोकल लेंथ क्या है। In case of the mirror image form, what is the focal length? ये हम लोग फाइंड करेंगे एंड फॉर दिस we'll have a formula। इनमें से तीन क्वांटिटीज है आपके पास, यू हैव ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। इसमें से एनी टू विल बी गिवन टू यू एंड द थर्ड वन विल बी आस्क्ड टू फाइंड। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए वी मेक यूज ऑफ अल्फाबेट स्मॉल यू, इमेज डिस्टेंस के लिए वी मेक यूज ऑफ अल्फाबेट स्मॉल v एंड फॉर फोकल लेंथ वी मेक यूज ऑफ स्मॉल f। ये हम लोग यूज करते हैं एंड इन तीनों से वंस इफ यू नो द फोकल लेंथ, आप रेडियस ऑफ कर्वेचर भी फाइंड कर सकते हो बाय यूजिंग द फॉर्मूला r इक्वल्स टू 2f। सो लेट अस सी द फॉर्मूला। वो फॉर्मूला क्या है जो मिरर फॉर्मूले के नाम से जाना जा रहा है। सो द फॉर्मूला इज दिस, 1/u, मतलब 1/the इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस 1/the इमेज डिस्टेंस दैट इज v विल बी इक्वल्स टू 1/ फोकल लेंथ। 1/u प्लस 1/v इज इक्वल्स टू 1/f, मतलब 1/u means ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो 1/ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस 1/ इमेज डिस्टेंस विल गिव यू 1/ द फोकल लेंथ। तो आप इस तरह से जो भी वैल्यूज दी हुई होगी वो वैल्यू आप पुट करके यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज आस्क्ड टू यू। नाउ डियर स्टूडेंट्स, देयर इज साइन इन्वॉल्व इन दिस। u नेगेटिव है, पॉजिटिव है, v नेगेटिव है, पॉजिटिव है, f नेगेटिव है, पॉजिटिव है, दैट हैज टू बी वेरी मच क्लियर। साइन अगर हमारा क्लियर नहीं होगा तो हम कितने भी परफेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व करें, योर आंसर विल बी रॉन्ग। सो यू हैव टू टेक केयर अबाउट द साइन। तो साइन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हम लोग इन दिस। जैसे कि हमने एक्सिस के बारे में पढ़ा हुआ है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने पढ़ी हुई थी कि ये ऐसे हमने पढ़ा था कि ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। तो आपने पढ़ा था कि इस तरफ जो भी वैल्यूज होते हैं ऑन द एक्स एक्सिस, दिस साइड ऑल आर नेगेटिव, इस साइड जो भी एक्स की वैल्यूज होती है ऑल आर पॉजिटिव। तो कहने का मतलब अगर इस तरफ कोई भी चीज होगा, कोई भी क्वांटिटी होगी, तो दैट डिस्टेंस विल बी मेजर्ड एज नेगेटिव। यहाँ पे अगर हमें कोई भी डिस्टेंस मेजर करना हो तो इस पॉइंट से हम लोग नेगेटिव मेजर करेंगे। यहाँ पे अगर मेजर करना हो x पे अलोंग x एक्सिस, अगर हमें कोई डिस्टेंस मेजर करना हो तो विल मेजर इट इन पॉजिटिव हम लोग मेजर करेंगे। सिमिलरली अगर हमें हाइट मेजर करना हो, अब यहाँ पे हम लोग हाइट कहेंगे, अगर हमें हाइट मेजर करना हो तो क्लियर है कि इस तरफ अगर हाइट मेजर करेंगे हम लोग तो इट विल बी पॉजिटिव, और अगर डाउनवर्ड हाइट हम लोग मेजर करते हैं तो इट विल बी नेगेटिव। सो दिस यू हैव टू कीप इन माइंड, ये चीजें आपको दिमाग में रखनी है। नाउ लेट अस सपोज कि ये जो है ये हमारा मिरर है। ये हमारा सपोज करो कि मिरर है, ये हमारा कोई भी मिरर है, कॉनकेव कॉन्वेक्स कोई भी मिरर है ये हमारा, हम ये मान के चलते हैं। सो ऑलवेज वेदर the mirror is concave mirror or convex mirror,
ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन दिस साइड, ऑब्जेक्ट हमेशा इस तरफ प्लेस होता है, ऑब्जेक्ट हमेशा इस तरफ होगा। ये जो है दिस विल कॉल एज द पोल, ये पोल ऑफ द मिरर कहेंगे हम लोग, मिड पॉइंट है तो पोल ऑफ द मिरर। इस तरफ जो भी डिस्टेंस कैलकुलेट होगा विल बी नेगेटिव एंड द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज कैप्ट ऑन दिस साइड, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज कैप्ट ऑन दिस साइड, आइदर द मिरर इज कॉनकेव या कॉन्वेक्स, कोई भी मिरर होने दो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। तो एक चीज हमें ध्यान रखना है कि अगर कॉनकेव मिरर, अब कॉनकेव और ये कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं हम लोग। सो अगर आपका मिरर कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है तो उसमें यू हमेशा नेगेटिव होता है, यू इज ऑलवेज नेगेटिव। एक चीज। नाउ वी की अगर बात करें हम लोग, वी क्या है? यस, इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस नाउ इट विल ऑल्सो बी मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। हर एक का मेजरमेंट हमें पोल से करना है, पोल ऑफ द मिरर से करना है। तो इमेज अगर इस तरफ बनता है, इफ द इमेज इज फॉर्म दिस वे ऑन दिस साइड, तब तो पॉजिटिव और सॉरी नेगेटिव, और अगर इमेज इस तरफ बनता है तो पॉजिटिव। इन अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि अगर इमेज रियल है, इमेज अगर रियल बन रहा है तो नेगेटिव है, और अगर इमेज वर्चुअल बन रहा है तो V पॉजिटिव है। सो हम ये कैसे, अब कॉनकेव मिरर में हमारा जो हमने देखा इमेज फॉर्मेशन केस में कि इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर इमेज फॉर्म्ड इज रियल इन ऑल द केसेस एक्सेप्ट फॉर वन केस, इन ऑल द केसेस इमेज फॉर्म्ड इन कॉनकेव मिरर इज रियल। तो हम ये कह सकते हैं कि V इज पॉजिटिव फॉर कॉनकेव मिरर। तो V जो होगा वो कॉनकेव मिरर के लिए V will be negative for concave mirror. Okay students, actually you know पॉजिटिव बार बार निकल रहा है कि पॉजिटिव का डर बहुत बना हुआ है। यू नो व्हाट्स हैपनिंग ऑल अराउंड अस, जो भी चीज़ें हमारे यहाँ चारों तरफ हो रही हैं उसमें सबसे ड्रेडफुल, जो सबसे डरावना शब्द है दैट इज पॉजिटिव। नो वन वॉन्ट्स टू हियर दिस, सो बार बार निकल जा रहा है। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, I will take care. So, if image is real, V is negative. इमेज अगर रियल है तो V का साइन नेगेटिव होगा, और अगर इमेज वर्चुअल है तो V का साइन पॉजिटिव। So students, now in case of concave mirror, V is positive, or you can write V is positive for real. And again I said the same thing, V is negative if the image is real and V is positive if the image is virtual. You know, in case of convex mirror, image formed will be virtual. इमेज जो हमें कॉन्वेक्स मिरर में मिलता है वो वर्चुअल होता है, बिकॉज ऑफ दैट V पॉजिटिव होगा। तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि V अगर इमेज रियल बन रहा है तो नेगेटिव होगा, और अगर वर्चुअल बन रहा है तो पॉजिटिव होगा। तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। इमेज फॉर्मेशन कैसा हो रहा है, इमेज का नेचर कैसा है, इमेज इज रियल और वर्चुअल, अकॉर्डिंगली यू कैन चूज द साइन। और अगर आपको मिरर दिया हुआ है तो सी दैट एक्सेप्ट फॉर वन केस, अगर ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में नहीं है तो देन V is taken as negative, और in case of convex mirror V is taken as positive. ठीक। Now coming to F that is focal length. So ये focal length जो होगा concave mirror के केस में नेगेटिव होगा। In case of concave mirror it will be negative, whereas in case of convex mirror positive होगा। So in case of concave mirror F is negative, and in case of convex mirror F is positive. So this, my dear students, you have to know very well. हमें
न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, जो कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, इन दैट इसका बहुत इंपॉर्टेंस होगा। सो सिंस डेरिवेशन ऑफ मिरर फॉर्मूला हमें है नहीं, तो विल नॉट बी डूइंग द डेरिवेशन। So only what you have to know that what is mirror formula. So mirror formula gives the relation between the object distance, the image distance and the focal length. And then you have to know what sign they will carry in case of concave and convex mirror. So if the mirror is concave, U will be negative, V will be negative, F will be negative. मतलब तीनों नेगेटिव होंगे। whereas in case of convex mirror U नेगेटिव होगा, V और F दोनों पॉजिटिव होंगे। So this way also you can remember this. एक चीज और आता है, that is what we call linear magnification. linear magnification. कई बार आपने मिरर जब इमेज फॉर्मेशन कर रहे थे तो आपने कई बार इस वर्ड को यूज किया कि द इमेज इज मैग्नीफाइड एनलार्ज्ड, ऐसे। तो यहाँ पे हम लोग लीनियर मैग्निफिकेशन की बात करेंगे। तो लीनियर मैग्निफिकेशन बेसिकली इज द रेशियो बिटवीन द साइज ऑफ द इमेज एंड द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट की साइज कितनी है और इमेज साइज कितनी है, उसका जो रेशियो होता है दैट इज द मैग्निफिकेशन। साइज मतलब हाइट, इमेज की हाइट कितनी है, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, इसका जो रेशियो होता है दैट इज वी कॉल मैग्निफिकेशन। सो दिस इज गिवन बाय द फॉर्मूला m, मैग्निफिकेशन के लिए यूज करेंगे m इक्वल्स टू h डैश अपॉन h, जहां पे h डैश है हाइट ऑफ इमेज। सो ये हाइट ऑफ इमेज है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से हम मैग्निफिकेशन पता कर सकते हैं। नाउ ये मैग्निफिकेशन जो होता है वो हो सकता है, मैग्निफिकेशन कैन बी पॉजिटिव, मैग्निफिकेशन कैन बी नेगेटिव, दोनों हो सकते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन आपका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है कि मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आपका इमेज कैसा बन रहा है। इमेज कैसा बन रहा है, जैसे कि सपोज कि इफ यू हैव अ पॉजिटिव मैग्निफिकेशन, अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव मतलब m की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ गई, m पॉजिटिव आ गया, अगर m इज पॉजिटिव तो इसका मतलब होगा इमेज जो बन रहा है, इमेज इज वर्चुअल, वर्चुअल इमेज बनेगा, ये वर्चुअल इमेज बनेगा। सीधी सी बात है, अगर पॉजिटिव मैग्निफिकेशन है मतलब ये कि इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट दोनों अपराइट है, अपवर्ड है, और अपवर्ड जो हाइट होती है वो पॉजिटिव होती है। तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो अगर दोनों पॉजिटिव है तो इसका मतलब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, और मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होने का मतलब इमेज जो बनेगा वो आपका वर्चुअल बनेगा। अभी हम बताएंगे कि हमने वर्चुअल कैसे कहा। देन इफ m इज नेगेटिव, अगर m नेगेटिव आता है तो इसका मतलब है कि इमेज जो बन रहा है आपका वो रियल है, इमेज इज रियल, यू आर गेटिंग रियल इमेज। नाउ द क्वेश्चन माइट बी कमिंग टू योर माइंड हाउ इट इज। वैसे तो पता चल जाएगा, अब हाइट ऑफ द इमेज कर रहे हैं, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कह रहे हैं हम लोग। सो हाउ इमेज इज वर्चुअल एंड हाउ इमेज इज रियल। तो आई एम कमिंग टू दिस, एक पॉइंट और डिस्कस करते हैं। समटाइम्स वी आर आस्क्ड कि अब m इक्वल्स टू 1 होना क्या है, m की वैल्यू अगर 1 हो गई तो मतलब क्या है। सो अगर मैग्निफिकेशन 1 हो गया, अगर हमने यहाँ पे 1 लिखा तो हम देखेंगे कि h इक्वल्स टू h डैश आएगा। कहने का मतलब कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ द इमेज इज सेम। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ द इमेज जब सेम होगा तो इन दैट केस योर मैग्निफिकेशन विल बी 1। इन दैट केस
मैग्निफिकेशन आपका 1 आएगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला h डैश अपॉन h इतना ही नहीं होता है, इट्स नॉट दिस मच ओनली, बट इसका एक और फॉर्म होता है जहां से हमें पता चलता है कि ये क्या है। नाउ सब इसका एक और होता है m इक्वल्स टू h डैश अपॉन h एंड दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ v अपॉन u होता है, माइनस v अपॉन u भी। समटाइम्स you will be not given the height of the object or height of the image, ये आपको given नहीं होगा। हाँ, you will be given the image distance and the object distance. From that you will have to find out the magnification. From that you have to find out the magnification. So suppose if you are finding magnification in case of concave mirror, if you wish to find out magnification in case of concave mirror, so you know in concave mirror, in case of concave mirror, आपको पता है in case of concave mirror u भी नेगेटिव होता है, v भी नेगेटिव होता है, u and v both are negative, both are negative। तो अगर हम ये वैल्यू यहाँ पे रख दें, सो दिस माइनस ऑफ हियर विल हैव माइनस v अपॉन माइनस u, माइनस v अपॉन माइनस u। अब ये माइनस माइनस कट गया, सो अल्टीमेटली व्हाट यू आर गेटिंग इज माइनस ऑफ v अपॉन u। आपको जो आंसर मिल रहा है वो नेगेटिव मिल रहा है। सो मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव। अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव हो गया तो दैट मीन्स इमेज इज रियल, और आपको पता है इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर द इमेज फॉर्म इज रियल। अब रियल है तो इन्वर्टेड भी होगा। एंड इफ यू टेक द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, in case of convex mirror, if you take in case of convex mirror, अगर मिरर कॉन्वेक्स हो तो you know u and v both are positive, u is negative, v is positive, u नेगेटिव है और v पॉजिटिव होता है, u is negative and v is positive. So if you try to find out magnification, you get minus of, now v is positive, u is negative, to put negative sign, negative negative will be cancelled, here you will get magnification positive. So if magnification is coming positive, that means the image if the magnification is positive, that means your image is virtual. तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है फॉर 1 मार्क्स कि what does it mean that the magnification is 1। तो इसमें एक अगर खाली 1 पूछा है तो दैट मीन्स दे वांट यू टू नो what is that the height of the image and the height of the object is same। उनको ये चाहिए या तो इमेज का डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस सेम है। जैसे कि कॉन्केव मिरर का केस ले लीजिए आप लोग। इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर, इफ द इमेज इज इफ द ऑब्जेक्ट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट भी इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है, एंड बोथ आर ऑफ द सेम हाइट, दैट इज साइज, बोथ सेम साइज के होते हैं। दैट मीन्स वहां पे अगर मैग्निफिकेशन हम फाइंड करें तो यू विल गेट मैग्निफिकेशन एज माइनस ऑफ 1 बिकॉज इमेज इज रियल। ठीक है। सो अब प्लेन मिरर के केस में मैग्निफिकेशन क्या हो सकता है? इफ आई आस्क यू क्वेश्चन व्हाट इज द मैग्निफिकेशन इन केस ऑफ प्लेन मिरर, ये हमारा क्वेश्चन है कि मैग्निफिकेशन इन केस ऑफ अ प्लेन मिरर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यू शुड नो दैट इन प्लेन मिरर यू गेट वर्चुअल इमेज। आपको हमेशा वर्चुअल इमेज ही मिलता है बिकॉज द इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर। सो अब वर्चुअल मिलता है तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा। सेकेंडली, यू हैव सीन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर। वो कहता है कि इमेज इज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना बड़ा ही इमेज मिरर में बनेगा, प्लेन मिरर में उतना ही इमेज बनेगा। सो इट्स क्लियर दैट मैग्निफिकेशन इन केस ऑफ प्लेन मिरर इज +1।
तो अगर कोई ये पूछता है आपसे कि व्हाट इज द मैग्निफिकेशन इन केस ऑफ प्लेन मिरर, सो यू हैव टू राइट +1। प्लस इसलिए क्योंकि इमेज जो बन रहा है वर्चुअल बन रहा है, एंड 1 इसलिए क्योंकि इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों का ही हाइट या साइज सेम है। सो आई होप you understood what I told you here. I will take one question. The question says a spherical mirror produces an image of magnification -1. And a spherical mirror produces an image of magnification -1. It's producing image of -1 on a screen placed at a distance of 30 centimeter from the pole. On the screen placed at a distance of 30 means the image is formed 30 centimeter away from the mirror. The image is formed 30 centimeter away from the mirror. So what is 30 centimeter here? So here 30 centimeter is the V. V is 30 centimeter. Now they are asking you write the type of mirror in this case. What type of mirror it is? So very easily you can answer. Magnification is negative. It means image formation image is real, and you know you get real image in case of a concave mirror. So this you can write down what type of mirror it is, concave mirror. Secondly, they are asking what is the focal length of the mirror. What is the focal length? They are asking you focal length. Now here you will have to apply. Now since they are asking you focal length f is what? So you can find out f only by applying mirror formula. Only by applying mirror formula. Now for this V is there but U is not there. So how will find out U? Yes, by applying magnification formula. So magnification formula says m equals to minus of V upon U. Now as I told that the mirror is concave. From magnification it is clear that from magnification you will come to know whether the mirror is concave or convex. So since magnification is negative, it means the mirror is concave. You got the mirror concave. Now you know for concave mirror V is negative. For concave mirror V is negative. So let's put the formula here. So magnification you are getting as minus. So this minus of here, this will get -30 upon U. U taken this side, it will be minus U equals to 30. Or you can say U is -30 centimeter. That means the object is placed at a distance of 30 centimeter in front of the mirror. In front of the mirror, the object is kept. Now you see, V is also -30, U is also -30. Why this is happening? Because your magnification is 1. Your magnification is 1. That means the image and the object are at the same point. Image जहां बन रहा है, ऑब्जेक्ट वहीं पे, ऑब्जेक्ट जहां पे है वहीं पे इमेज बन रहा है। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ऐसा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर में पॉसिबल होता है, तो ऑफ कोर्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। नाउ दे आर आस्किंग यू टू फाइंड फोकल लेंथ, हमें फोकल लेंथ निकालना है। सो नाउ वी हैव एवरीथिंग, सो विल अप्लाई द फॉर्मूला 1/f इक्वल्स टू 1/-30 प्लस 1/-30. Now this plus into minus will make it minus, so you can write this -1/30 minus 1/30. Denominator is same, so 30 -1 -2. This will come out to be -1/15. This is 1/f equals to, so f will be equals to -15 centimeter. Focal length
15 centimeter. So since f is negative, that because it's a concave mirror. Now next question they're asking, what is the nature of the image formed? Nature, रियल है, वर्चुअल है, इरेक्ट है, इन्वर्टेड है, ये हमें बताना है यहाँ पे. So looking at the magnification again, looking at the magnification, you can say what is the nature of the image. So since magnification is -1, since m equals to -1, therefore image is real, inverted and of same size as the object. This is the nature. This way you have to write. So it's very simple to solve such type of questions, and I hope आज के वीडियो में आप लोगों को ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा और आप लोग इस वीडियो के बाद क्वेश्चन कर पाएंगे. इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल बी सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स. तो डोंट मिस द वीडियो, and I hope you are enjoying my video. I am getting your support and I am very thankful to all of you for supporting me, and I hope this support will continue in the future and help me grow and improve myself as a teacher. So with this, I am ending my today's class. I'll be back in the next video with numericals on mirror formula.